गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपोजी क्लास। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको पहले खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद इससे मैच कीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसमें तीन रेजिस्टेंसेस हैं, 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम। हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। तो इसको पहचानने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यदि एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस हो, दूसरे के बाद तीसरा हो, मीन्स वन आफ्टर द अदर हो, तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और यदि ऐसा हो कि जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं उनके वन एंड वन पॉइंट पे मिलते हों और जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे मिलते हो, तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 ओम, 2 ओम और 3 ओम। इन सभी का जो वन एंड है वो एक पॉइंट पे है और जो अदर एंड है वो भी एक पॉइंट पे है। इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट निकालने का हमारा तरीका था 1/RE, मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेसिस्टेंसेस हो इसमें हम डालते हैं। तो इसमें पैरेलल निकालने के लिए हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस हैं इसलिए हमने R1, R2, R3 लिखा। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, 6 डाल दिया। R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पे 1 आया। 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3, 3, 2 जा 6, तो ये 2 हो गया। ये फाइनली हो गया 3, 2, 5 प्लस 1, 6/6 मीन्स 1 हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट ये आया 1 के इक्वल। तो आपको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो इधर यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा कीजिएगा, तो R इक्विवेलेंट हो गया फाइनली 1 ओम, क्योंकि 1 को उल्टा करके फिर से वापस आपको 1 ही मिलेगा। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर हुआ R इक्विवेलेंट 1 ओम। इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ये 7.2 ओम है, ये 8 ओम है, ये 12 ओम है और ये सारे कनेक्टेड हैं एक बैटरी से जो सप्लाई दे रहा है 6 वोल्ट का। तो आपको यहाँ पे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको निकालना है। उसके बाद टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फिर इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस चीज़ को निकालना है। और लास्ट में हमें ये निकालना है कि 7.2 ओम जो रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये चीज़ निकालना है। तो फर्स्ट देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले इस पूरे सर्किट का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इस सर्किट में देखिए जो 8 ओम है और जो 12 ओम है ये आपस में पैरेलल में है, और यदि ये पैरेलल में है तो हम इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा R1 है 8 ओम, R2 है 12 ओम, 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा 5/24। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 24/5, 4.8 ओम। ये 4.8 ओम इस 8 ओम और 12 ओम के बदले में आया। तो अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे जहाँ पर इस 8 ओम और 12 ओम के बदले में हम लिखेंगे 4.8 ओम।
जब भी आप बैटरी को शो कीजिएगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे पॉजिटिव वाले को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। यदि आप इसमें सिर्फ इस तरह से लाइन देकर छोड़ देते हैं, एक बड़ा छोटा फिर बड़ा छोटा, तो ये एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है, तो ये आपको शो करना है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 7.2 ओम और 4.8 ओम ये दोनों आपस में सीरीज में है, और सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपस में सम हो जाता है, तो R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2, तो ये सम कर दीजिए 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम, तो ये हो गया 8 to 10 और 8 प्लस 4 12, तो ये आंसर फाइनली आया 12 ओम। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो आ रहा है 12 ओम। सेकंड क्वेश्चन है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब टोटल करंट हमें निकालना है, तो इन दोनों का हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंट है 12 ओम, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटाकर इसके बदले में हम 12 ओम डालते हैं। तो ये हो गया 12 ओम। अब आपको करंट निकालना है, आपको ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट कितना है निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 12 ओम। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/12, 1/2, 0.5 एम्पियर। ये वो आंसर करंट का, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम पूछा जा रहा है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ये कितना ड्रॉप करेगा 7.2 ओम, ये हमें बतलाना है। तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये 7.2 ओम है और इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाला है जो है 4.8 ओम। और यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है वो सप्लाई दे रहा है 6 वोल्ट का, ये भी डाल दिया हमने। तो देखिए ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी सप्लाई से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो डिवाइड होता है, जो भी रेजिस्टेंसेस हैं उसमें डिवाइड होता है। तो अब ये कितना ड्रॉप करेगा, जब चीज़ें डिवाइड होती है तो हम सिर्फ उसी पैरामीटर को देखते हैं जिसके अक्रॉस हमें निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 7.2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है, तो हम सारे पैरामीटर बस इसी को देखते हुए रखेंगे। कैसे, वो चीज़ समझिए। जैसे आपको ये ओम्स लॉ से पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अब हम यहाँ पे जो वोल्टेज निकालेंगे, हम निकालेंगे जो करंट सिर्फ 7.2 ओम से पास हो रहा है और जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है यानी 7.2 ओम, हम इसे नहीं देखने जाएंगे। जो चीज़ पूरे सर्किट में अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर सीरीज सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप ये करेगा वो अलग होगा, ये करेगा वो अलग होगा। जिसके अक्रॉस आपको निकालना है तो आप उसी के अक्रॉस सारे पैरामीटर्स को देखिएगा, मतलब कि उससे कितना करंट पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, या फिर वोल्टेज हमें देखना होगा तो भी हम ये देखेंगे कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर अभी हमने करंट जो निकाला था, जो इस पूरे सर्किट से पास हो रहा है, वो निकाला था 0.5 एम्पियर। ये 0.5 एम्पियर इससे पास हो रहा है, ये पूरे सर्किट में सेम होगा क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए। तो ये 0.5 एम्पियर पूरे सर्किट से पास हो रहा है, तो 7.2 ओम से भी 0.5 एम्पियर ही पास होगा, तो करंट हमें पता चल गया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से यहाँ पे दी हुई है, तो ये V इज इक्वल टू IR, I का वैल्यू 0.5 और रेजिस्टेंस का वैल्यू 7.2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 3.60 वोल्ट। तो ये जो है ये ड्रॉप करेगा 3.6 वोल्ट और बाकी जो भी बचा मीन्स 6 माइनस 3.6
ये 4.8 ओम वाला ड्रॉप करेगा, लेकिन हमें सिर्फ 7.2 ओम के क्रॉस पूछा गया है, तो उसका आंसर है 3.6 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे सर्किट को आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये हमारा 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम और यहाँ पर 10 ओम और 40 ओम है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सभी का वन एंड जो है वो वन पॉइंट पे मिल रहा है, जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे मिल रहा है। दूसरा तरीका, एक और तरीका होता है, करंट से आप डिटेक्ट कीजिए। यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वो इसमें से कुछ इधर जाएगा, कुछ इस वाले ब्रांच में जाएगा, कुछ इस वाले ब्रांच में जाएगा। तो यदि करंट डिवाइड होता हो तो भी हम उसे पैरेलल सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे इसके केस में या इसके केस में, दोनों ही केस में करंट जो है वो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट आएगा वो कुछ इधर जाएगा, बाकी इधर जाएगा। उसी तरह जो करंट यहाँ से आएगा वो इन तीनों में डिवाइड होगा, तीनों ब्रांचेज में डिवाइड होगा। तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल में है और ये 10 ओम और 40 ओम भी आपस में पैरेलल में है। तो पहले हम 30, 20 और 60 इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है उसे हम अप्लाई करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इनका इक्विवेलेंट, इनका एलसीएम 60 हो गया, 32 या 60, 23 या 60 और 61 या 60। तो ये हो गया 6/60। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हो गया 60/6, 10 ओम। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बदले में 10 ओम लिखेंगे, इसके बदले में हमने 10 ओम लिखा। अब फिर से ये जो 10 ओम है और ये जो 40 ओम है ये आपस में फिर से पैरेलल में है, फिर से इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम 40 हो गया, 10 4 जा 40, 41 जा 40। तो ये हो गया 5/40। तो हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 40/5। तो ये हो गया 8 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 8 ओम निकला और ये 10 ओम है। तो ये हो गया 8 ओम और ये है 10 ओम। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो फिर सीरीज का फॉर्मूला हम लगाते हैं। सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। तो ये 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम। फाइनली जो है इनका इक्विवेलेंट हमें 18 ओम मिला और ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, आपको एक फिक्स पॉइंट बता दिया गया है कि ए और बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। इसको बनाने का ये तरीका होता है कि पहले हम ए और बी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये जैसे है वैसे ही इनको लिख दीजिए। ए और बी हमने लिख दिया, ये 4 ओम है। तो अब हम डिस्टर्ब किसको करने जाएंगे, तो सबसे पहले हम जो वर्क करते हैं वो सबसे बाहर वाले जो रेजिस्टेंसेस हैं उन पे वर्क करते हैं। तो सबसे बाहर जो आपको दिख रहा है वो ये 4 ओम दिख रहा है और ये 4 ओम दिख रहा है। मीन्स जो AC और CB में आपको रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं पहले हम उस पर वर्क करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये जो AC और CB है, यानी ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम, ये देखिए आपस में एक के बाद दूसरा है, मतलब कि वन आफ्टर द अदर है। इसका मतलब है ये आपस में सीरीज में है। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2। तो ये 4 ओम प्लस ये 4 ओम इज इक्वल टू 8 ओम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बदले हम लिख देंगे 8 ओम। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसी जगह पे लिखते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हम ये 4 ओम और ये 4 ओम को हटाकर अब लिखते हैं इनके बदले में 8 ओम। क्योंकि अब एक ही रेजिस्टेंस है तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको।
उन दोनों को हटा के हमने यहाँ पे 8 ओम डाल दिया। अब आप देखिए, अब जो नेक्स्ट नंबर है ये 4 ओम और इस 4 ओम का है, फिर से वही केस है, ये वाले एंड और इस वाले एंड को देखिए आप, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 ओम और इसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस आया, मीन्स एक के बाद दूसरा है, तो यहाँ से जो भी करंट पास होगा वो जितना पास होगा इस 4 ओम से उतना ही पास होगा इस 4 ओम से। इसका मतलब है ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज में है। यदि करंट डिवाइड होता, मतलब कि जो करंट यहाँ से जाता वो यदि करंट इससे जितना जा रहा है उतना इससे नहीं जाता तो ये आपस में सीरीज में नहीं होता। लेकिन चूंकि जो करंट यहाँ से पास होगा उसके लिए सिर्फ एक यही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो जाके इधर से पास होगा ही उतना ही। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज में है। यदि एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस आता हो, मीन्स वन आफ्टर द अदर हो, तो हम इसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो ये 4 ओम और 4 ओम के बदले में जो हमारा इक्विवेलेंट होगा फिर से यही चीज़ आ जाएगा, 4 + 4 8 ओम। तो हम इसको भी हटा के 8 ओम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 8 ओम और ये 8 ओम, इसका जो वन एंड है वो ए पे है, इस वाले 8 ओम का भी वन एंड ए पे है, जो इस वाले 8 ओम का अदर एंड है वो बी पे है, इस वाले 8 ओम का भी अदर एंड बी पे है। तो यदि वन एंड वन और जो अदर एंड है वो अदर एंड पे हो तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये 8 ओम और ये 8 ओम आपस में पैरेलल में हो गया। तो अब इनका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो ये हो गया 1 + 1 2/8, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, 2 4 जा 8, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। तो हम अब इन दोनों के बदले में कितना लिखेंगे, 4 ओम। फिर से आप देखिए, ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में स्पष्ट दिख रहा है कि ये पैरेलल में है। इनका वन एंड एक जगह पे है, जो अदर एंड है वो भी एक जगह पे है, तो ये आपस में पैरेलल में है। फिर से पैरेलल का फॉर्मूला लगाइएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। फिर से वही पुट कीजिए वैल्यू, 1/4 + 1/4, 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/4, ये हो गया 1/2। तो R इक्विवेलेंट उल्टा किया, इधर भी उल्टा कर दीजिए, तो 2 ओम। तो फाइनली आपको जो आंसर मिला, इन दोनों को फिर से हम मिटाते हैं और इसके बदले में ए और बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें एक चीज़ देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यदि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में हो, जैसे ये मान लीजिए जैसे 18 ओम है, 18 ओम है और फिर से एक पैरेलल है 18 ओम। यदि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हों, जैसा कि यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है और जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 6 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 6 ओम। मतलब कि यदि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हों और वो सेम वैल्यू के हों, तो जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उस नंबर से आप एक रेजिस्टेंस के वैल्यू में डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एन एग्जांपल और एक देखिए, ये मान लीजिए 4 ओम का 4 रेजिस्टेंस है, फोर ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, मुझे इसका इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सारे पैरेलल में यदि हैं तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लीजिए और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने हैं तो 1 2 3 4
4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस टोटल का। यदि आप ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और फाइनली यहाँ से RE निकालिएगा तो वो 1 ओम ही आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर अभी जो हमने देखा तरीका, एक तो उस तरीके से आप शॉर्टकट में बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 12 ओम 12 ओम 12 ओम और ये वाला 12 ओम, ये सभी आपस में आपको समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी का वन एंड वन पॉइंट पे है, जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे है। तो आप सीधे सीधे एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेकर उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 12/4 ये हो जाएगा 3 ओम। और वैसे ही आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी 12 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस हैं जो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका भी इक्विवेलेंट वही आएगा जो इसका आएगा, यानी कि 3 ओम इसका भी आएगा, 3 ओम इसका भी आएगा। पर यदि आप शॉर्टकट नहीं, बड़े वाले मेथड यानी कि एक ट्रेडिशनल मेथड से आप चलना चाह रहे हैं, तो वो देखिए 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो रेजिस्टेंसेस के वैल्यू हम पुट करते हैं 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो यहाँ से हो जाएगा 12 एलसीएम और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/12। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट आ गया, 4 3 या 12। तो R इक्विवेलेंट उल्टा कर दीजिए इधर, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा 3 ओम। तो देखिए वही वैल्यू आया जो यहाँ पे आया था, वही वैल्यू यहाँ पे आया। तो आपको अभी क्लास 10th में तो इसी मेथड से बनाना है, पर ये आपको यदि शॉर्टकट में काम करना हो, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो आप इस तरह से, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि आप बैठेगा तो वहाँ इसका हेल्प आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इन चारों के बदले 3 ओम आया, इन चारों के बदले भी 3 ओम आया, तो इन चारों को हटा के हम 3 ओम लिखेंगे और इधर भी इन चारों के बदले 3 ओम लिखेंगे। अब इनका जो इक्विवेलेंट होगा, ये 3 और ये 3 आपस में सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो आपस में सम हो जाएगा, इस 3 प्लस 3 6 ओम। तो 6 ओम इसका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एमीटर का आपको रीडिंग बतलाना है। एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। तो इस ब्रांच में से जितना करंट पास होगा एमीटर उसको मेजर करेगा। तो हमें एक्चुअली ये बतलाना है कि इस ब्रांच से कितना करंट पास हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ईजीएस्ट पाथ ढूंढता है, वो सरल रास्ता ढूंढता है। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ से करंट सबसे ज़्यादा पास होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, और यदि रेजिस्टेंस नहीं है इनके बीच तो सारा का सारा करंट जो इधर से आगे बढ़ेगा वो इसी रास्ते से निकल जाएगा, मतलब कि इधर जाएगा ही नहीं, इस वाले में कोई भी करंट पास नहीं होगा, क्योंकि करंट जो है वो ईजीएस्ट पाथ ढूंढने की वजह से इसको सबसे ईजीएस्ट पाथ ये मिलेगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है ही नहीं और इधर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सारा का सारा करंट इसी रास्ते से पास होगा, इधर की ओर करंट नहीं जाएगा। इस कंडीशन को हम शॉर्ट बोलते हैं। हमने सीधे सीधे शॉर्ट कर दिया इन दो पॉइंट को, एक कंडक्टर से सीधे सीधे हमने जोड़ दिया, और शॉर्ट के केस में सारा करंट उस शॉर्ट से होके पास करता है, ना कि वो किसी रेजिस्टेंस से होके पास करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है करंट को पास होने में, और जबकि यहाँ पर बाधा है। तो करंट सरल रास्ता ढूंढने की वजह से वो सारा का सारा करंट इससे पास होगा, मतलब कि यहाँ से जब कोई करंट पास नहीं होगा तो जो एमीटर है वो रीडिंग यहाँ पे 0 बतलाएगा। इसके पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बतलाया है कि यदि दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में है, जैसे ये 10 ओम मान लें और ये 6 ओम मान लें, और इसमें से कोई करंट पास हो रही है, तो जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है उधर से करंट ज़्यादा पास होगा, और जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उधर से करंट कम पास होगा। यदि सीरीज कनेक्शन होता तब तो करंट पूरे में सेम होता, क्योंकि करंट को सिर्फ एक रास्ता होता। यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्ते से करंट पास होगा, लेकिन ज़्यादा करंट वहाँ से पास होगा जहाँ पर कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम 6 ओम है, इसलिए ज़्यादा करंट 6 ओम से पास होगा, कम करंट 10 ओम से पास होगा। लेकिन यदि हम इस 6 ओम को हटा के यहाँ पे शॉर्ट कर दें, मतलब सीधे सीधे जोड़ दें, तो अब क्या होगा, अब सारा का सारा करंट इधर से पास होगा, इस 10 ओम से कुछ भी नहीं पास होगा। मीन्स सारा वैल्यू जो भी आई है वो आई यहाँ से ही निकल जाएगा।